एंड पर एक लाइव डेमो भी देंगे आपको। सो फरहान भाई, ओवर टू यू। Thank you so much for your kind introduction. And hello everyone. I hope you all are doing great. अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, उसके अलावा ये जो फुल स्टैक डेवलपर की आपने बात की है, ये फुल स्टैक क्लाउड डेवलपर था। खैर लीव इट। तो आज का जो सेशन होगा ना वो थोड़ा इंटरेक्टिव और हैंड्स ऑन होगा। तो उसके लिए ये है कि आप लोगों ने मतलब एक्टिव रहना है और अपने माइक्स वगैरह जो से ना ओपन करने हैं ईजी होके। ठीक है, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं आप में से लाइक कितने लोगों को थोड़ी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग है अक्टूबर फेस्ट के बारे में, और कितने लोगों ने मतलब पहली दफ़ा ये नाम सुना है। तो आप लोग कमेंट्स में भी बता सकते हो। ओके, तो जिन्होंने एड्रेस किया है मेरे ख्याल में वो अक्टूबर फेस्ट के ही उन्हें आइडिया होगा काफ़ी प्रीटी मच। ओके, तो काफ़ी लोग जो हैं वो आई बीन ओके फर्स्ट टाइम। सो वेल आई एम वेरी बैड एट मेकिंग स्लाइड्स, मगर मैंने 2-3 बनाई हैं छोटी छोटी सी, आप लोग देख लें, फिर हम लोग ना मतलब कंटिन्यू करते हैं हैंड्स ऑन वगैरह पे। थोड़ा ज़्यादा फोकस करेंगे ताकि आप लोग मतलब वाकई में कोई पी आर जोन से ना पुल रिक्वेस्ट वगैरह ना क्रिएट कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले जो सा अक्टूबर फेस्ट है उसकी जो एक जनरल इंट्रोडक्शन या डेफिनेशन जो उनकी वेबसाइट पे वो लोग यूजुअली लिखते हैं वो ये है कि जी इट्स अ मंथ लॉन्ग सेलिब्रेशन ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बाय डिजिटल ओशन और दैट इनकरेजेस पार्टिसिपेशन इन गिविंग बैक टू द ओपन सोर्स कम्युनिटी। ठीक है, उसके अलावा वो कह रहे हैं डेवलपर्स गेट इन्वॉल्व बाय कंप्लीटिंग पुल रिक्वेस्ट, पार्टिसिपेटिंग इन द इवेंट्स एंड डोनेटिंग टू ओपन सोर्स प्रोजेक्ट। ठीक है, अब इसमें यह है कि जब आप अक्टूबर फेस्ट या ओपन सोर्स के बारे में सुनते हो, पहले तो मुझे ये था ओपन सोर्स के बारे में कितने लोगों को आइडिया, क्योंकि ये जो है ना थोड़ा सा एक मेन क्वेश्चन है। ओपन सोर्स के बारे में कितने लोगों को आइडिया, या फिर कितने लोग फेमिलियर हैं इस वर्ड के साथ के बिल्ड इन पब्लिक। सो काफ़ी इंक्लूसिव है, कुछ लोगों को आइडिया है कुछ लोगों को नहीं है, तो दैट्स ग्रेट। ठीक है, तो बेसिकली ये ओपन सोर्स को प्रमोट करने के लिए जो सा है ये स्टार्ट किया गया था। तो जैसे हमारे यहाँ पे रमज़ान होता है ना, एक इस्लामिक मंथ, जिसमें हम लोग मतलब आगे पीछे अगर आप इधर उधर जा रहे हो तो उसमें आप थोड़ा अल्लाह की तरफ जाते हो। इसी तरह उन्होंने डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं जिनसे लोगों को ना कुछ चीज़ों की तरफ लेके आया जाता है। तो इसी तरह ये भी एक मंथ लॉन्ग इवेंट है जिसमें लोगों को ओपन सोर्स की तरफ लेके आया जाता है कि वो पूरा ईयर अगर कंट्रीब्यूट कर भी नहीं ना रहे तो एक स्पेसिफिक मंथ हो जिसमें हर बंदा कम से कम इस चीज़ के बारे में सोचे, देखे या इसको करने की कोशिश करे। ठीक है, तो जो ओपन सोर्स है उसने हमारी वर्ल्ड को इस तरह चेंज किया कि पहले हम लोग जब लेट्स सपोज ग्रेजुएट होते थे ना अपनी सी एस मार्केट में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाले भी होंगे, ई वाले भी होंगे, तो हमारा कंपटीशन था लोकल मार्केट में। ठीक है, इफ़ आई एम इन पेशावर, तो पेशावर के जितने सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं जितने भी होंगे वहाँ पर, वो जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके साथ मेरा कंपटीशन था। मगर अब हम लोग जो है ना इंटरनेट ने इतनी तरक्की तो कर ली है कि अब हम लोग जो है कनेक्ट हो गए हैं इस लिहाज से भी कि वी कैन यूटिलाइज द अपॉर्चुनिटीज विच आर एवरीवेयर। ठीक है, तो अब ये गेम नहीं रही कि एक बच्चा अगर पेशावर से ग्रेजुएट हो रहा है, मैं लाहौर से हो रहा हूँ, तो मेरा और उसका जो है ना आपस में कंपटीशन, ऐसा नहीं है। अब एक बंदा हार्वर्ड से भी ग्रेजुएट हो रहा है, एक जो सा MIT से भी ग्रेजुएट हो रहा है, और एंड पे जब से रिमोट जॉब्स आई है ना वी आर इन द सेम मार्केट और वी आर कम्पीटिंग देयर। तो ओपन सोर्स ये करता है कि जो चीज़ कोई लेट्स सपोज MIT में बैठ के सीख रहा था या कर रहा था, उसको मैं यहाँ लाहौर बैठ के देख सकता हूँ कि भाई वो कैसे कर रहा है, वो क्या कर रहा है, और वो भी बिल्कुल फ्री में। तो इसके पीछे वैसे ना अगर आज का इंटरनेट देखें ना, इसके पीछे काफ़ी अच्छी स्टोरीज भी हैं मगर काफ़ी मतलब डार्क स्टोरीज भी हैं। इसमें अगर आपको आइडिया हो, एरन एक लड़का था, वो उसे इंटरनेट बॉय कहते हैं, यू कैन जस्ट गूगल हिम लेटर ऑन। ठीक है, तो उसने एक बड़ा बूस्ट दिया था ओपन सोर्स को। उसकी वजह से उसके ऊपर मूवी भी बनी हुई है और काफ़ी उसकी गंदी एंडिंग थी वैसे, बट स्टिल अब जो उसका है ना उसकी कंट्रीब्यूशन थी कि आज हमारे पास जो है ना MIT का ओपन कोर्स वगैरह है जहाँ पे बैठ के मैं यहाँ पे बैठ के फ्री में MIT के कोर्सेज कर सकता हूँ। तो इसी तरह ओपन सोर्स ये करता है कि जो डेवलपर्स हैं ना उन्हें फ्री में
या जो ऑर्गेनाइजेशन है फ्री में अपना टूल या अपने प्रोडक्ट्स को पब्लिकली पोस्ट करने देता है, जिस पे लोग आके उसको यूज़ भी कर सकते हैं, उसमें कंट्रीब्यूट करके उसको बेहतर भी बना सकते हैं, और उसको यूज़ करके अपने जो सा ना मतलब एक होता है ना फ्यूजन अपना ऐड करके, जिस तरह हम लोग यहाँ पे डिशेस में ऐड करते हैं। अगर आप लेट्स सपोज रेस्टोरेंट से कोई चाइनीज़ डिश खाने जाओ, उन्होंने भी बीच में पाकिस्तानी देसी फ्यूजन किया होता थोड़ा सा, वो डिश चाइना में किसी और टेस्ट की होगी। तो इसी तरह ना अपना लोग फ्यूजन करें और एक अच्छा हर कम्युनिटी के लिए एक इंक्लूसिव सॉफ्टवेयर बने जो हर तरह के लोग यूज़ कर सकें। ठीक है, तो मेन मकसद ओपन सोर्स का ये था, और हैकटोबर फेस्ट का ये है कि वो इस ओपन सोर्स को प्रमोट करें। ठीक है, और ओपन सोर्स की एक बेसिक सी डेफिनेशन है, वो ये है कि जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो है ना वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है दैट इज रिलीज अंडर अ लाइसेंस इन विच जो कॉपीराइट होल्डर है, मतलब जिसका भी वो है, वो यूजर्स को ग्रांट कर रहा है कि आप इसको यूज़ भी करो, इसको स्टडी करो, इसको चेंज करो, इसको डिस्ट्रीब्यूट करो, मुझे कोई इशू नहीं है। तो अगर हम लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, उसके इतने ज़्यादा वर्जन हैं, लिनक्स मिंट है और रेड हैट का अपना है, काली लिनक्स वगैरह अपने हैं। ठीक है, तो उसमें यह है कि वो उसके इतने ज़्यादा वेरिएशन हैं। अगर आप विंडोज़ देखें तो उसके इतने ज़्यादा नहीं है। क्यों? क्योंकि विंडोज़ जोन सा वो एक ओपन सोर्स नहीं है, उस पर जो काम कर रहा है वो माइक्रोसॉफ्ट कर रहा है, वो एक क्लोज ऑर्गेनाइजेशन कर रही है। व्हेन इट कम्स टू लिनक्स वो ओपन सोर्स है, लोग अपनी मर्जी से, मतलब मैं यहाँ बैठ के उसमें थोड़े चेंजेस करके एक नया वर्जन निकाल सकता हूँ कि ये लिनक्स का फरहान वर्जन है। ठीक है, तो ओपन सोर्स आपको इस लेवल की एसेस देता है कि यू कैन क्रिएट समथिंग फॉर योर सेल्फ, फॉर योर कम्युनिटी। उसको आप पॉजिटिवली यूज़ करो, नेगेटिवली यूज़ करो, इट्स अप टू यू। बट उसके बाद वाई ओपन सोर्स? ठीक है, अब अगर हम लोग देखें पाकिस्तान में तो बिफोर कोविड ये इश्यूज थे, मगर दुनिया में ना ओपन सोर्स पे पहले से भी एक बड़ा काम हो रहा था। अगर ये अक्टूबर फेस्ट को देखें ना, तो मेरे ख्याल में ये 10th है इस बार, या 9th तो है ही कंफर्म। ठीक है, तो पाकिस्तानियों को इसका पता लगा था 2019 में, 2020 में। उससे पहले हम लोगों को भी काफ़ी हद तक इसमें आइडिया नहीं होता था, क्योंकि हम लोग ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे थे। अब अगर आप दुनिया में देखें तो एजुकेशन जो सी है, इट्स जस्ट लाइक अ क्लिक अवे। ठीक है, अब मैं यहाँ लाहौर में हूँ, आप लोग पेशावर में होंगे, कुछ लोग टक्सिला में होंगे। ठीक है, तो मगर हम सब एक इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट हुए और आज यहाँ पे इकट्ठे बैठे हैं। तो इसमें ओपन सोर्स का एक बहुत बड़ा मतलब कंट्रीब्यूशन रहा है। हर इंसान ने, मतलब लेट्स सपोज इफ हसान इज फ्रॉम पेशावर, उसने अपनी कम्युनिटी में कंट्रीब्यूशंस करने के लिए जो भी उसका स्किल सेट था, जो भी था, उसको यूज़ करते हुए उसने ओपन सोर्स टूल्स में कंट्रीब्यूट किया ताकि मेरी लोकल कम्युनिटी इसको यूज़ कर सके। इसी तरह जितने पाकिस्तानी थे उन्होंने किया, तो ये पाकिस्तान में जो ओपन सोर्स ऐप्स वगैरह हैं जितनी भी, वो ईजी टू अडेप्ट हैं, क्योंकि वो कन्फिगर्ड हैं फॉर अस, जो हमारी मेंटेलिटी है, जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो हमारी नीड्स हैं उनके। तो ओपन सोर्स जॉनसन आपको ये चीज़ देता है। उसके बाद ये है कि अगर लेट्स सपोज इनोवेशन ना कहीं से भी आ सकती है। ठीक है, तो यू कैन बी एनीवेयर इन द वर्ल्ड। और अगर आप लोग ये कह लें कि यार सिर्फ MIT ने ही कंट्रीब्यूट करना है एक चीज़ में, तो आप एक लार्ज अमाउंट ऑफ डेवलपर्स, स्टूडेंट्स और द पीपल हु कैन कंट्रीब्यूट, उनको ना निगलेक्ट कर रहे हो। ठीक है, तो इसमें यह है कि ओपन सोर्स एक तो इंक्लूसिव कर देता सबको। अब कोई बंदा भी कहीं पे भी बैठ के किसी भी चीज़ को इनोवेट कर सकता है। आप किसी को डिस्करेज भी नहीं कर रहे, कोई ये भी नहीं कह सकता कि यार मेरे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, मैं नहीं कर पा रहा। इस तरह अब नहीं रहा। ठीक है, दूसरा इसमें जो उनसे ना कोड, अगर आप फंक्शंस देखें, वो प्रोग्रामिंग को कितना ईजी कर देते हैं। वो इसलिए ईजी कर देते हैं कि कोड रीयूजेबिलिटी बढ़ जाती है हमारी। तो इसी तरह सॉफ्टवेयर रीयूजेबिलिटी भी बढ़ जाती है। अब जो सॉफ्टवेयर है ना, उसमें ये होता है कि 85% जो सा स्टैक होता है ना, वो ऑलरेडी मेड है। ठीक है, ऊपर की 15% चेंजेस जो से होते हैं लोग करते हैं, और वो अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हैं, नया प्लेटफॉर्म लॉन्च कर देते हैं। पीछे से जो सी स्टैक है ना, वो सेम ही आ रही है। ठीक है, अब इंस्टाग्राम को देखें, वो एक सॉफ्टवेयर था, 19 डेज में उन्होंने मतलब $1 बिलियन कंपनी बन गई थी। क्योंकि व्हेन इट कम्स टू सॉफ्टवेयर, एक स्टैक बिल्डअप है, उसके ऊपर आपने इनोवेशन लेके आनी है। 15% आपकी इनोवेशन है, और ये डिसाइड करती है कि आगे दुनिया कैसे चलेगी। तो इंस्टाग्राम आया, उन्होंने रेवोल्यूशनाइज कर दिया। ठीक है, और इसीलिए अब इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए जो कहीं से भी निकल सकते हैं, हम ओपन सोर्स को यूज़ करते हैं।
और ये रीयूजेबिलिटी और रिसाइकलिंग ऑफ कोड को बहुत इजी बना देता है। आप लोगों ने गिटहब का भी सुना ही होगा कहीं ना कहीं, अगर कुछ लोगों को आइडिया नहीं है तो इट्स टोटली फाइन। मगर कहते हैं कि अगर ये आपके स्किल सेट में होना तो आपको बड़ा फ़ायदा हो जाता है आगे बीइंग अ डेवलपर इन द ऑर्गेनाइजेशन। उसका भी ये रीज़न है कि व्हेन यू आर कंट्रीब्यूटिंग टू अ प्रोजेक्ट और समथिंग विच योर कंपनी इज मेकिंग, उसमें आप भी कंट्रीब्यूट कर रहे हो, आपके जो से कोलीग्स हैं वो भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। उस कंट्रीब्यूशन को इजी बनाने के लिए गिट ने एक वर्जन कंट्रोल निकाला था जो इतना फेमस हो गया कि आज लोग गिट गिट ही करते हैं और बाकी 3-4 और वर्जन कंट्रोल्स हैं उन पर कोई नहीं जाता। और गिटहब जो सा प्लेटफॉर्म है वो इतना फेमस है इसलिए है कि अगर आप उसकी वेबसाइट खोल के देखेंगे ना, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, तो मेरे ख्याल में उसमें मतलब अराउंड 50 मिलियन जो से प्रोग्रामर्स हैं ना वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है जो कि डेली बेसिस पे कंट्रीब्यूट कर रही है। और अब लोग जो कंपनीज हैं फिर वो, अच्छा अब ये हैकटूबर फेस्ट है, इसका फ़ायदा इन्हें क्या है, मतलब ये टी शर्ट्स वगैरह बांट के क्या इन्हें मिलेगा, ठीक है। अब ये आपको इनकरेज कर रहे हैं कि आप जो है ना पब्लिकली अपना कोड कमिट करो, लोगों को बताओ कि आई एग्जिस्ट एंड आई कैन राइट अ बेटर कोड और आई कैन इम्प्रूव थिंग्स, ठीक है। अब इससे इन्हें क्या फ़ायदा मिलता है, अगर इस टाइम दुनिया में देखें ना, इनोवेशन या किसी चीज़ में आईटी सेक्टर स्पेशली, उसमें कभी भी ना इशू जो सा ना वो मनी का नहीं रहा। उनके पास पैसा बहुत है आईटी सेक्टर के पास। उन्हें हमेशा जो उनसे ना ग्रो करने में जो मसला आया ना वो टैलेंट का आया है। उन्हें वो लोग नहीं मिले कभी उस स्किल सेट के जो लोग उनकी कंपनीज को आगे लेके जा सकें। और बहुत ज़्यादा कम लोग होते हैं जिनके पास ना प्रॉपर स्किल सेट होता है जिसको वो यूटिलाइज करते हैं। आईटी एक वही चीज़ है, आप ग्रेजुएट होते हो, आपको एसोसिएट लेवल की जॉब मिलके ट्रेन करते हैं, वो कहते हैं आप पूरी सैलरी लो, ट्रेन कर रहे हैं हम, आप आओ बस सीखो और हमारे साथ मतलब चलो आगे, ठीक है। तो इसलिए अब यहाँ पर इनको ये फ़ायदा होता है कि जब आप कंट्रीब्यूट करते हो या आपके प्रोफाइल्स वगैरह भी देखते हैं, और उससे ये होता है कि या इसमें एक स्पॉन्सर का कॉन्सेप्ट आ जाता है। गिटहब पे ना आप स्पॉन्सर्स भी कर सकते हो, आप वो बाद में डिस्कस करेंगे। मगर उससे ये है कि उन्हें वो लोग मिल जाते हैं, उनका जो एक गैप है ना, उनके जो कैप कर रही है एक चीज़ जो उन्हें टैलेंट नहीं मिला, वो इस चीज़ को निकालना चाहते हैं इस चीज़ से, ठीक है। ओपन सोर्स और एक्टिवर फेस्ट है। और उसके अलावा ये है कि अगर आप कोई अच्छी कंट्रीब्यूशन करते हो, जो मैंने देखा है लोगों को करते हुए, उन्हें उल्टा कंपनीज ने फिर स्पॉन्सर कर दिया, बाद में हायर भी किया। इसके बाद तो नहीं है। हाँ, तो अब हम लोग जो है ना ज़रा हैंड ऑन वगैरह की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो है ना अक्टूबर फेस्ट की, हाँ या ओके, वेबसाइट पे जाएंगे हम लोग। ओके, थोड़ी क्वेश्चन वगैरह है, मैं देख लूँ किसी का। टेकिंग क्वेश्चन प्लीज। ओके, इन पर है। ओके, ठीक है। सबसे पहले अक्टूबर फेस्ट में जब आपने मतलब कंट्रीब्यूट करना है, उसके लिए आपको सबसे पहले उनकी वेबसाइट पे जाके रजिस्टर करना पड़ेगा। अब अगर पिछले साल की वेबसाइट में देखूँ और इस साल की वेबसाइट देखूँ ना, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पिछले साल के ऊपर यहाँ पे ना लिखा हुआ था कि मर्ज फॉर पुल रिक्वेस्ट, गेट अ टी और प्लांट अ ट्री विद योर नेम। उसको इतना लोगों ने अब्यूज़ किया, इतना अब्यूज़ किया, इतनी मतलब फजूल किस्म की कंट्रीब्यूशंस की कि ओपन सोर्स कम्युनिटी में ना उन लोगों को मतलब अब उन्होंने आपकी कंट्रीब्यूशंस फ़ौरन तो नहीं देख सकते। उन्होंने थोड़े मतलब प्रोसीजर्स रखे हुए हैं, टैग्स रखे हुए हैं कि जिस जिस पुल रिक्वेस्ट के साथ ये टैग लग जाए उस अकाउंट के अगेंस्ट जो है आप अपने डाटा में अपडेट कर लो कि इसकी पुल रिक्वेस्ट जो है एक्सेप्ट कर लिया। ट्रस्ट बेस्ड सिस्टम पे चल रहा था। अगर मैं एक प्रोजेक्ट मेंटेन कर रहा हूँ, मेरा प्रोजेक्ट है, आप उस पर कंट्रीब्यूट कर रहे हो, ठीक है। द मोमेंट यू कंट्रीब्यूट ऑन इट, मैं उसको अगर मार्क कर देता हूँ ना कि मैं इसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि ये एक वैलिड कंट्रीब्यूशन है, तो डिजिटल ओशन मुझे कह रहा था कि ठीक है यार, आप पे हम ट्रस्ट करके इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। मगर ये ट्रस्ट बेस्ड सिस्टम को इतना अब्यूज़ किया टी शर्ट्स के पीछे लोगों ने कि इस बार जो है ना वो टी शर्ट्स तो कहीं नज़र नहीं आ रही, वो बिल्कुल प्रमोट नहीं कर रहे। दूसरा, मैंने ये देखा कि पिछले साल जो सी रेपोस थी ना, जिस टाइप की रेपोस थी, इस बार उनको एक्सक्लूड किया जा रहा है बार बार, और इस बार ये वैसे भी बहुत एक्टिव है। तो इस बार जो है ना कंट्रीब्यूट करना थोड़ा हार्ड होगा उनके लिए जो सिर्फ स्पैम करते थे, जो टी शर्ट्स के लिए थे। और मेरे ख्याल में तो यह है कि आपको लॉयल होना चाहिए टू योर सेल्फ। तो अगर आप कंट्रीब्यूशन कर रहे हो तो ऐसा करो कि मतलब आगे जाके ज़िंदगी में काम भी आए, वरना टाइम वेस्ट। एक शर्ट है, आप मार्केट से जाके खरीद लेना, ठीक है। इसमें सबसे पहले आप रजिस्टर करते हो।
तो जब आप रजिस्टर करोगे वो कहेगा मुझे ऑथोराइज करें विद गिटहब या गिटलैब, ठीक है। तो हम अभी गिटहब पे कवर करेंगे क्योंकि ज़्यादा यही यूज़ होता है, ठीक है। जैसे मैं ऑथोराइज करूँगा वो यहाँ पे मेरी प्रोफाइल दिखा देगा, ओके फरहान है ये, और वो प्रोग्रेस दिखा रहा है मेरी 0/4 है, क्योंकि अभी तक मैंने कोई भी पुल रिक्वेस्ट जो सी जनरेट नहीं की। और उसके बाद अब हम लोग चलते हैं, ठीक है। अब आपने जब यहाँ पे रजिस्टर कर लिया, अब इसका ये मतलब है कि आपका उनके रिकॉर्ड में आ चुका है। नाउ यू कैन मेक यू नीड टू सर्च अ प्रोजेक्ट जहाँ पर आप कंट्रीब्यूट कर सको, ठीक है। तो उसके लिए सबसे बेहतर जो तरीका होता है वो ये होता है कि आप जब गिटहब का कंसोल खोलते हो वहाँ पे जाओ, वहाँ जाकर आप लिखो Hacktoberfest, और गिटहब पे सर्च करूँगा मैं। और मेरे ख्याल में सबकी गिटहब प्रोफाइल होगी, अगर नहीं भी है तो आप github.com पे जाके साइन अप कर लें। हार्डली 2 मिनट्स लगेंगे आपको, बस ना अपनी जो सी है ना वेरीफाई करनी पड़ेगी, ठीक है। अब अगर ये देखें, इसने ये कहा था कि सबमिट जस्ट फॉर पुल रिक्वेस्ट टू एंड स्वैग्स एंड टी शर्ट्स, ये 2021 की बात थी, वहाँ पर ये लोग इस चीज़ों को प्रमोट कर रहे थे, ठीक है। अब जब मैंने Hacktoberfest सर्च किया तो जितने भी टॉपिक्स है ना जिनमें Hacktoberfest इंक्लूडेड है, उसकी रीडमी में कहीं टैग में या कहीं पर रेपोजिटरी का नाम है Hacktoberfest, वो सारी ना यहाँ पे लिस्ट डाउन आ गई। यहाँ से मैं लैंग्वेज देख लूँगा, मैंने पाइथन वाली पे कंट्रीब्यूट करना है, मैंने लेट्स सपोज C++ पे कंट्रीब्यूट करना है, आपने CSS में करना है, जो से आपको दिल करे ना आप उस पर जा सकते हो, ठीक है। फिर इसमें इश्यूज़ पे जो से ना सबसे ज़्यादा वर्क होता है, ठीक है। अब अगर मैं Hacktoberfest के इशू पे जाऊँ, इश्यूज़ क्या होते हैं? इश्यूज़ ये होते हैं कि किसी का भी कोई प्रोजेक्ट है, आप वहाँ आके कोई इशू जनरेट कर सकते हो। जैसे ये एक प्रोजेक्ट है, उसके मैं इश्यूज़ में जाऊँ ना तो वो बता रहे हैं कि वर्ड ब्रेक प्रॉब्लम जो सी ना मिसिंग है, नंबर गेस गेम जो सी है वो यूजिंग CSS C++ जो सा ना इसने ऐड की होगी, इसने इशू इसलिए क्रिएट किया ताकि ये स्पैम ना लगे। अदरवाइज जो इश्यूज़ होते हैं वो ये होते हैं कि लेट्स सपोज अगर मैं कोई टूल यूज़ कर रहा हूँ, उसमें मुझे इशू नज़र आया कि यार वो मेरे कंप्यूटर पे या एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंट पे सही नहीं चल रहा था, उसको उस इन्वायरमेंट के लिए थोड़ा कन्फिगर करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो आप यहाँ आते हो, आप आगे यहाँ पे इशू क्रिएट करते हो, न्यू इशू, और यहाँ पे लिख देते हो कि इशू का टाइटल ये है, उसकी डिस्क्रिप्शन ये है। उसके बाद जिसने भी कंट्रीब्यूट करना होता है उस प्रोजेक्ट पे, वो आता है यहाँ पे इशूज़ में आके नाम पड़ता है इशूज़ के, वो देखता है कि यार अच्छा ये इशू है, इसमें ये इशू है, वो इशू है। अगर मैं वेब डेवलपर हूँ, वो किसी स्पेसिफिक जो सा ना विड्थ पर रिस्पॉन्सिव नहीं है, तो फिर मैं उसको कंट्रीब्यूट करना चाह रहा हूँ, तो मैं उस इशू पे जाऊँगा। यहाँ पर तो लोगों ने मेरे ख्याल में कमेंट नहीं किए होंगे, ठीक है। तो उसमें वो आते हैं, उसमें वो कह देते हैं कि कैन यू प्लीज असाइन दिस टास्क टू मी। आगे से वो जो भी कंट्रीब्यूटर होता है, मेंटेनर होता है उस प्रोजेक्ट का, वो कहता है ठीक है आपको मैंने असाइन किया, आप इस पर कंट्रीब्यूट करो। उसके बाद आप फिर उस इशू को ना एड्रेस करते हो, उसका जो सोल्यूशन होता है वो सजेस्ट करके ना पुल रिक्वेस्ट क्रिएट कर देते हो कि यार ये इशू जो सा ना ऐसे रिजोल्व हो रहा है, और यहाँ पे अब ये जो रिपो है इतनी अच्छी नहीं है, इस पर मतलब ये प्रॉपरली चीज़ें नहीं आ रही, मगर मैं आपको बता देता हूँ कि ये कैसे होता है, ठीक है। यहाँ पर आएगा, यहाँ पर उसको लेबल से साइन कर देगा इशू नंबर ये, ठीक है। मेरा इशू ये था, उसको मैं एड्रेस कर रहा हूँ, मैं कैसे एड्रेस कर रहा हूँ। उसके बाद वो जो भी मेंटेनर होगा वो उसकी जो से भी फाइल चेंजेस हैं इसने चेंज किया है, इसने नैपसैक प्रॉब्लम जो सी ना वो सिर्फ एक नई फाइल ऐड की है knapsack.cpp की, ठीक है, जो कि फाइल यहाँ पे नहीं थी। मतलब इसने सिर्फ स्पैम किया है, इसने सिर्फ और सिर्फ कोड पुट किया है कि मेरी एक कंट्रीब्यूशन जो सी है वो काउंट हो जाए। इसने कोई इशू जो सा ना वो रिजॉल्व नहीं किया। तो अब बीइंग अ मेंटेनर, मैं चाहूँ तो मैं इसको यहाँ पे टैग असाइन कर सकता हूँ, जो कि यहाँ से मुझे ऑप्शन नहीं दे रहा, यहाँ पे देगा। अभी हमारी एक रेपो पे ना एक बंदे ने पुल रिक्वेस्ट जनरेट किया है, तो मैं दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ आया, उसने कहा कि मैंने ऐड किया AWS वेल आर्किटेक्टेड फ्रेमवर्क और that I compiled using different resources from AWS websites and various other blogs। और इसने क्या चेंजेस जनरेट किए अगर मैं देखूँ जाके, तो उसने एक MD फाइल ऐड की है जिसके अंदर उसने सारी जो से भी थी ना रिसर्च की AWS के बारे में, और उसको जो उसने रिसोर्सेज ऐड कर दी कि जी उसकी सिक्योरिटी के ऊपर क्लाउड वॉच के ऊपर उसने थोड़ा सा लिख दिया कि क्लाउड वॉच क्या करती है, क्यों यूज़ होती है। फिर AWS पर्सनल हेल्थ डैशबोर्ड आ गया, मतलब यहाँ से मैं उसकी चेंजेस देखूंगा। उसने कंट्रीब्यूटर्स में आके जो सा ना लिख दिया कि लाइक मेरा नाम मोइज़ ज़ुबैर है
मेरी ईमेल ये है, ये उसने सारी मतलब ना ओके सारी ना उसने डिटेल्स वगैरह जो है डाल दी, ठीक है। अब उसने कमिट्स जो क्रिएट किए, उसने 2 कमिट्स क्रिएट किए, अब ये कन्वर्सेशन है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि दिस लुक्स गुड टू मी, ठीक है। अब इस रिपो पे मुझे भी एडमिन एक्सेस है। लेट्स सपोज अगर मुझे एडमिन एक्सेस ना होती, इसका मेंटेनर कोई और होता, मैं सिर्फ मॉडरेटर होता। अब मेंटेनर का ये हो सकता है कि उसका स्किल सेट उस स्पेसिफिक फ्रेमवर्क पे नहीं है। जिस चीज अगर वो वेब डेवलपमेंट का इशू एड्रेस कर रहे हो आप, ठीक है, और मेंटेनर जो उनसे जिसके पास एडमिन एक्सेस है उसे वेब डेवलपमेंट नहीं आती, वो तो नहीं चेक कर सकता। तो बीच में मॉडरेटर्स होते हैं। अब वो मॉडरेटर चेक करेगा, वो देखेगा इसने इशू वाकई रिजॉल्व किया है और ये इस काबिल है कि इसको मेन प्रोजेक्ट में मर्ज कर सके, ठीक है। तो ये अभी मैंने लेबल गलती से ऐड कर दिया था, रिमूव भी कर दिया, ठीक है। हाँ, तो मैं अगर वो मॉडरेटर हूँ तो यहाँ पे आके मैं दिस लुक गुड टू मी कर दूंगा, या फिर मैं LGTM कर दूंगा, विच मीन्स लुक्स गुड टू मी, ठीक है। अब उसके बाद जब मेंटेनर आएगा जिसके पास मर्ज करने की एक्सेस है, या फिर जो इस रिक्वेस्ट को क्लोज कर सकता है, वो आएगा, वो आके अपनी मर्जी से इसको मर्ज करेगा या क्या करेगा। अब यहाँ पे मैं जाऊँगा लेबल्स में। लेबल्स में आ रहा बग, डॉक्यूमेंटेशन, डुप्लीकेट, इनहैंसमेंट, गुड फर्स्ट इशू, अक्टूबर फर्स्ट एक्सेप्टेड और हेल्प वांटेड, ठीक है। अब आपके जितने भी इश्यूज हैं ना, आप उसके अगेंस्ट एक लेबल जनरेट कर सकते हो। आपको कि आपके सॉफ्टवेयर में ये इशू है, ये बग है, आपने उसको बग का टैग दे दिया, उसको लेबल दे दिया बग का। अब वो वहाँ पे एज अ बग आ रही है। जब आप उसको पुल रिक्वेस्ट को रिजॉल्व करोगे, इसके ऊपर टैग आ रहा होगा बग का, उसके बाद आप इसको डालोगे कि ठीक है अब मैंने इसको यूज कर लिया। अगर आप कोई सजेस्ट कर रहे हो कि मैं इनहेंस करूँ, अब ये जो लेबल थे ना, ये इसको डालने चाहिए थे, ठीक है, इसने नहीं डाले। अब तो लेबल मैं भी मैन्युअली ऐड कर सकता हूँ इसके पुल रिक्वेस्ट के ऊपर, क्योंकि मुझे एडमिन लेवल एक्सेस है इस पे। वो डालेगा कि मैंने एक बग एड्रेस किया है, मैंने डॉक्यूमेंटेशन में कोई एरर निकाला है, उसको इम्प्रूव किया है मैंने। अच्छा, अब इसको डुप्लीकेट का लेबल मैं दे सकता हूँ कि पहले ही ये किसी और ने रिजोल्व कर दिया, तो आपकी पुल रिक्वेस्ट डुप्लीकेट है, मैं उसे यहाँ से डुप्लीकेट की दूंगा और मैं उसको यहाँ से क्लोज कर दूंगा, जो कि मैं अभी नहीं करूँगा क्योंकि ये डुप्लीकेट नहीं है। आगे उसने अगर लेट्स सपोज कोई न्यू इन्वेस्टमेंट की है तो उसको ये लगेगा टैग। और अगर आप बिगनर हो और आप लोगों ने कंट्रीब्यूट करना है, तो ओपन सोर्स जो सी है ना कम्युनिटी, वो काफ़ी इंक्लूसिव है और वो ना बिजनेस फ्रेंडली भी बहुत है। वो लोग बड़ा वेलकम करते हैं बिगनर्स को। तो आप जिस मर्जी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाओ, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट के भी प्रोजेक्ट्स पड़े होंगे आपको, यहाँ पे गूगल के भी कुछ ओपन सोर्स प्रोजेक्ट मिल जाएंगे आपको। हर जगह पे ना गुड फर्स्ट इशू जरूर होगा, इसका नाम ही है कि गुड फॉर न्यू कमर्स, ठीक है। उसमें यह है कि इफ़ यू आर न्यू टू समथिंग यू कैन जस्ट गो इनटू एनी प्रोजेक्ट, उस किसी भी प्रोजेक्ट पे जाओ, उनके इश्यूज में जाओ, वहाँ देखो कि गुड फर्स्ट इशू का टैग है। अगर है तो समझो कि ये मेरे लिए है, आई कैन रिजॉल्व दिस। अगर इफ़ यू आर न्यू टू दिस, ठीक है, जो मतलब प्रो होंगे वो तो फिर कुछ और ही ढूंढेंगे वहाँ पे, जो बग्स होंगे उनको ढूंढेंगे। उसके बाद हेल्प वांटेड, ठीक है। अब हेल्प वांटेड भी एक इशू है, ठीक है, आप क्रिएट कर सकते हो कि यार ये थोड़ा सा इशू आ रहा है इसमें, इसमें कोई हेल्प कर दे मेरी। आप खुद ही मेंटेनर एक इशू क्रिएट करके लोगों से हेल्प मांग सकता है। अब इनवैलिड ये है कि अगर इसकी जो सी पब्लिक रिक्वेस्ट है उसमें इसने अजीब ही बातें की हुई हैं, ये इशू कोई और बता रहा है या इशू एग्जिस्ट ही नहीं करता था, खुद ही कह रहा है ये इशू था, ये मैंने फिक्स कर दिया, तो इसको मैं इनवैलिड कह के डिस्कार्ड भी कर सकता हूँ। उसके अलावा अगर मैं इसको टैग दे दूंगा क्वेश्चन का, तो इसको ईमेल वगैरह भी अपडेट जाएगी कि आपके ऊपर टैग लगाया है क्वेश्चन का। तो अगर ये एक्टिव हुआ, ये खोलेगा, चेक करेगा कि हाँ आगे उसने टैग लगा के क्या बात लिखी थी, उसका क्या क्वेश्चन है, और फिर ये उसको कमेंट कर करके आप लोग उसको आंसर करते रहोगे, ठीक है। और उसी के बाद जो सा वांट फिक्स, ओके, दिस विल नॉट बी वर्कड ऑन, ठीक है। वांट फिक्स का ये होता है कोई ऐसा इशू जो कि सोल्व हो ही नहीं सकता। अब ये है कि ऐसा मेरे ख्याल में तो कभी कोई इशू नहीं होगा जो कभी सोल्व ही ना हो सके, कभी ना कभी कोई ना कोई कर देगा आके। मगर ये होता है कि ये जोन सा ना टैग इसलिए बनाया गया है कि कभी ये सिनेरियो भी आ जाए। तो काफ़ी मैंने वांट फिक्स इश्यूज देखे हैं जो कि बाद में रिजॉल्व हो जाते हैं। तो ये टैग जोन सा ना ऐसी है, इसकी ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती। रिव्यूअर्स पे आ जाऊँ, वही जो मैंने आपको बात बताई थी कि दीज आर द लिस्ट ऑफ पीपल, और जिनमें से अगर लेट्स सपोज इसने कोई वेब डेवलपमेंट का इशू रिजॉल्व किया है, यहाँ पे जो मेरा वेब डेवलपर है उसको मैं ये साइन कर दूंगा कि यार इसको आप अब आगे देखोगे, ठीक है, असाइन उसको कर दूंगा। रिव्यूअर्स में ये है कि मैं रिव्यूअर्स ऐड कर सकता हूँ कि आप इसको रिव्यू कर लो, मुझे नहीं समझ आ रही है कि कैसे करना है। और जिसको मैं साइन करूंगा उसके बाद फिर वो बंदा ही सारा देखेगा, एंड पे वो यहाँ पर आएगा
ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को टैग भी कर सकते हो। यहाँ पर आएगा आगे कहेगा फरहान दिस लुक्स गुड टू मी नाउ यू कैन मर्ज द पुल रिक्वेस्ट। तो उसके बाद कौन सा होता है ना, मैं इस पुल रिक्वेस्ट को थोड़ा मर्ज कर दूंगा और ये इंक्लूड हो जाएगी। ठीक है, अभी तो ये एक वैलिड कंट्रीब्यूशन है। तो फॉर नाउ मैं आपको दिखाने के लिए भी अक्टूबर फेस्ट एक्सेप्टेड की जो सा ना लेबल लगा देता हूँ इस पर, जो लेबल इस पर ऐड हो गया। ठीक है, अब लुक्स गुड टू मी का कमेंट कर देता हूँ, उसको भी अपडेट चली जाएगी कि यार दिस लुक्स गुड टू मी। ठीक है, अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, सारा आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, कि इतने बज के इतने मिनट पे ये उसने किया वो उसने किया, ये वर्जन कंट्रोल है। हर एक एडिट पे एक नया वर्जन बना रहा है सी रेपो का। अब मैं अगर इस पुल रिक्वेस्ट को मर्ज करूँगा, ठीक है, आई कैन कंफर्म द मर्ज। तो ये मर्ज हो चुकी है सक्सेसफुली और इस पर लेबल लगा हुआ है अक्टूबर फेस्ट का। अब बैकग्राउंड में जो बैकएंड चल रहा है ना अक्टूबर फेस्ट का, वो बार बार चल रहा है। जैसे ही वो दोबारा इस चीज़ को पिक करेगा कि एक पुल रिक्वेस्ट मर्ज हुई है, उसके ऊपर मेटा टैग्स होते हैं ना, ये मेटा टैग है, उसके ऊपर टैग लगा हुआ है अक्टूबर फेस्ट का। वो सबसे पहले ये देखेगा कि ये किसकी पुल रिक्वेस्ट है जो मर्ज हुई है, और इसको ईमेल कर देगा कि आपने जो पुल रिक्वेस्ट जनरेट की थी प्रोजेक्ट के मेंटेनर ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, और जो इशू यहाँ पे आ रहा है मेरी प्रोग्रेस 0/4 मतलब एक भी नहीं अभी तक मैंने किया, उसकी यहाँ पे 1 नहीं होगी अभी। उसके यहाँ पर आएगा कि यार आप लाइक 15 डेज का टाइम होता है, कूल डाउन टाइम होता है, जिसके अंदर वो रिव्यू करते हैं कि आपकी जो पुल रिक्वेस्ट है ये वैलिड है, स्पैम तो नहीं है, आप फेक तो नहीं कर रहे। ठीक है, जो कि पिछले साल नहीं हो पाई थी, बस उन्होंने 15 डेज का कूल डाउन टाइम रखा हुआ था। इस साल अगर कर लें तो ये इट्स अदर थिंग नाउ। तो आफ्टर 15 डे मेरी जो प्रोग्रेस है, इस बंदे की जो प्रोग्रेस है वो 1/4 हो जाएगी। अगर वो और कंट्रीब्यूशंस करता है वो 4/4 भी जा सकती है, 17/4 भी जा सकती है। तो जो सा बेसिकली ये चीज़ है ये इस तरह वर्क कर रही है। ठीक है, मेरी स्क्रीन नजर आ रही है आपको हसान? स्क्रीन शो हो रही है? जी जी आ रही है। ठीक है, ठीक है, वो बार बार मतलब नोटिफिकेशन दे रहा था इज विजिबल व्हाइल समवन एल्स इज प्रेजेंटिंग। आप भी प्रेजेंट कर रहे हो शायद इस वजह से दे रहा हो। खैर ठीक है, तो दिस वाज समथिंग ऑल अबाउट अक्टूबर फेस्ट। मगर इसमें यह है कि अगर आप लोग कहते हो ओपन सोर्स के बारे में थोड़ा सा मैं आपको और बता दूं या एक आधी एग्जांपल दिखा दूं जिनके बारे में मैंने बात की थी। अच्छा, तो इसमें यह है कि अब कुछ प्रोजेक्ट होते हैं वो एक्सक्लूड हो जाते हैं। ठीक है, अब ये हमारा एक GDSC लीड है। ठीक है, इन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया था जो कि पब्लिकली आर्चिव कर दिया। क्यों? क्योंकि वो एक्सक्लूडेड है। ठीक है, अब इसके अंदर आप जो भी कंट्रीब्यूशंस करोगे, इन लोगों ने जो कंट्रीब्यूट किया वो इनकी पुल रिक्वेस्ट जोन सी है ना वो वैलिड नहीं रहेगी और उनकी जो सी प्रोग्रेस है उसमें काउंट नहीं होगी। अब इसने यहाँ पर एक बंदा है सिद्धार्थ, उसके ऊपर लेबल लगाया कि ये स्पैम कर रहा है। ठीक है, उसने स्पैम ही किया होगा, मतलब बबल सोर्ट डॉट जावा जो सा ना वो इसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी। अब आपने जब भी किसी प्रोजेक्ट को करना है ना कंट्रीब्यूट, सबसे पहले आपने यहाँ पे आना उसकी रीडमी में। रीडमी में ना हर चीज़ लिखी होगी। अब उसने लिख दिया कि दिस रेपो हैज़ बीन एक्सक्लूडेड। ठीक है, आप लोग ऐसे ही वहाँ पे टैग इसने वैसे रिमूव कर दिया, कुछ लोग टैग रिमूव नहीं करते। आप जाके ऐसे कंट्रीब्यूट ना कर देना, आप पहले देखना ये इंक्लूडेड भी है या नहीं। उसके बाद यहाँ पे उसने लिखा हुआ है कि हाउ टू कंट्रीब्यूट, उसमें हर चीज़ लिखी हुई है, ईच एंड एवरी डिटेल लिखी हुई है कि इसमें मैंने कंट्रीब्यूट कैसे करना है। ठीक है, वो कह रहे हैं सबसे पहले आप इसको क्लोन करो। जिन लोगों को गिटहब का आइडिया, उन्हें थोड़ा थोड़ा आइडिया हो रहा होगा, जिन लोगों को नहीं है, ये थोड़ी सी कमांड्स हैं जो कि आप गिट की कमांड्स हैं, गिट बैश पे चला सकते हो आप। ठीक है, मेरे कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है तो आई कैन रन इट, बट आप लोगों को थोड़ा कंफिगर भी करना पड़ेगा अपना ग्लोबली गिट अपने पीसी पे। ठीक है, अब उसने बताया कि ये रिपोजिटरी है ना, ये कंसिस्ट ऑफ 3 मॉड्यूल्स है, एक HTML CSS है, एक React एक्सलेटर पे है। ठीक है, उसने कहा कि अगर आप ओपन एंड इशू करो बिफोर स्टार्टिंग टू वर्क, कि मैं ये इशू जो सा है इसको रिजॉल्व करूँगा। अब मैं इशूज़ पे जाऊँ, वो कह रहा है कि इस प्रोजेक्ट को मैं एक मेडिटेशन ऐप बना सकता हूँ। आई वांट टू बिल्ड अ मेडिटेशन ऐप यूजिंग HTML CSS जावास्क्रिप्ट जहाँ पे यूजर कैन लिसन 2 और 3 टाइप्स ऑफ नेचर। उसके बाद जो गुड प्रैक्टिस होती है, आप वेट करते हो जब तक मेंटेनर आके कमेंट नहीं करता दिस लुक्स गुड टू मी, काइंडली स्टार्ट वर्किंग ऑन द इशू। आप तब इशू पे वर्क करना स्टार्ट करते हो। उसके बाद आप इशू रिजॉल्व करके उसको पुल रिक्वेस्ट जोन से ना वो सबमिट करवा देते हो। ठीक है,
अब अगर मैं आपको एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन करके भी दिखा दूँ, ये क्लाउड वर्ड्स में कर देता हूँ, ठीक है। अब ये जो सा ना हुआवे कम्युनिटी पाकिस्तान के नाम से, ये जो सा ना ऑर्गेनाइजेशन के नाम से रेपो बनी हुई है, तो इसको मैं फोक कर सकता हूँ अपने पर्सनल अकाउंट पर, तो इट विल बी डिफरेंट। तो अब मैं ऑनर सेलेक्ट करता हूँ फरहान, ठीक है। डिस्क्रिप्शन एड क्लाउड रिलेटेड स्टफ, और मैं कह रहा हूँ कॉपी कर दो मेन ब्रांच को, क्योंकि अब मेन ब्रांच के अंदर जब मैंने उसको मर्ज किया ना, उसको मर्ज कर दिया तो ये आ गया AWS वेल आर्किटेक्टेड फ्रेमवर्क आ चुका है, क्योंकि अब ये पुल रिक्वेस्ट मर्ज हो चुकी है मेन में, ठीक है। अब मैं मेन कॉपी कर रहा हूँ, वो उसका ये आ रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर मैं कोई चेंज करूंगा ना, तो वो फिर मेरा वर्जन हो जाएगा इसका। अब मैं सबसे पहले जाऊंगा, इस रेपो को क्लोन करूंगा के लिए बेसिकली, ठीक है। यहाँ पे मैंने पाथ दिया हुआ है एक स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स अक्टूबर फेस्ट का, उसके अंदर मैं गेट क्लोन की कमांड दूंगा, रेपो क्लोन हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद मैं कोड डॉट करता हूँ तो VS कोड में रेपो खुलेगी, और मैं यहाँ से जाके contributing.md, ठीक है, वो उसने जो भी उसने रखी हुई थी कि कंट्रीब्यूट कैसे करना है इसके अंदर आपने, वो है रीडमी के अंदर, ये है कंट्रीब्यूटिंग के अंदर उसने इसमें भी उसने थोड़ा सा यही लिखा हुआ है। अगर हम कंट्रीब्यूशन में जाते हैं, कंट्रीब्यूटर में जाते हैं, अब कंट्रीब्यूटर में एक ये बंदा ऐड हो चुका है। अब मैं अपना नाम ऐड करूँगा, उसका ये होगा कि आई विल जस्ट टाइप हियर लाइक फरहान अशरफ, ईमेल जो सी है सेम में यूज ही कर रहा अपने गिटहब पे, ये मेरी पब्लिक ईमेल है, तो इट विल वर्क फॉर दिस। अच्छा, यहाँ पे गिटहब अकाउंट का लिंक डालना है, जो कि अभी मैं आपको डेमो के तौर पे नहीं दिखाऊंगा। मैं सिर्फ अपने यूज़र नेम ऐड कर देता हूँ, फरहान अशरफ, ठीक है। मेरी फेवरेट कौन सी हैं, वो पाइथन है, तो एनीथिंग विद इट। इसके अलावा मुझे सी प्लस प्लस का भी बड़ा शौक है, क्योंकि लो लेवल है बहुत। अलाइन अबाउट योर कंट्रीब्यूशन, सो जैसे उसने मुझे पहले बताया था कि मैंने AWS वेल आर्किटेक्टेड डाला है, ठीक है। अब मैं ऐसी कोई चीज़ अभी ऐड नहीं कर रहा, और मैं इसको बाद में डिलीट भी कर दूंगा लेबल करके गलत, मगर अभी के लिए मैं इसको ये कर देता हूँ कि जस्ट एडिंग माय प्रोफाइल इन contributor.md, ठीक है। इसको मैं सेव करूँगा, यहीं पे आके मैं आप करूँगा गेट, चलिए गेट ऐड डॉट not a parent, okay, we're not in the repo, इस रेपो का लिंक का नाम क्या है, क्लाउड वर्ड्स, ठीक है। वी आर इन देयर, git add, इसके बाद मैं git commit session एडिट मैं चेंजेस करूँगा, ठीक है। प्लीज कॉन्फ़िगर, ओके, ठीक है। मेरा CMD में कॉन्फ़िगर नहीं हुआ, ये कह रहा है। तो इसका एक छोटा सा और तरीका होता है, इसके लिए आपको जाकर, या तो मैं कॉन्फ़िगर करके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। कॉन्फ़िगर करके पहले ट्राई करते हैं, वैसे थोड़ी सी इसमें मुझे कॉन्फ़िगर की कमांड याद रही हो तो ठीक है, अदरवाइज वी कैन ट्राई। तो इसका ये होता है कि config global user dot name, जब भी आप पहली दफ़ा इंस्टॉल करो ना, आप कर सकते हो। मैंने अभी नया नया लैपटॉप लिया है, इसमें ऐसे कॉन्फ़िगर नहीं हुई, मुझे बड़ी हैरानी की बात है। फरहान अशरफ यूज़र नेम, बल्कि फरहान अशरफ अभी आएगा, ठीक है। ये ग्लोबल लिख दिए, ग्लोबल की जगह किस हो गया, गुड टू गो, ओके, ये कमांड चल गई है मतलब। अब इसी में यूज़र डॉट ईमेल पे जाऊँगा मैं, इसको ठीक है। वैसे अगर आप लोग पब्लिकली ऐसे किसी सेशन पे अपनी ईमेल ना लिखना चाहो, तो गिटहब आपको यहाँ से एक ईमेल भी प्रोवाइड कर देता है, बट अभी इतना टाइम नहीं है, हमने वाइंड अप भी करना 9 o'clock तक, तो मैं जल्दी जल्दी करूँ, ठीक है। अब वो कॉन्फ़िगर हो चुका हुआ, होप सो इट शुड वर्क, ठीक है। उसने अब अच्छा पासवर्ड नहीं मांगा इस बार आपसे, पहली दफ़ा ना ऑथराइजेशन मांगेगा, वो जाएगा उधर
क्या कहते हैं ब्राउजर पे खोलेगा और कहेगा ऑथराइज करो अब मुझे, ठीक है। मेरे से उसने इसलिए नहीं मांगा क्योंकि मैं 2 अकाउंट यूज़ करता हूँ उस पर गिट के भी, ठीक है। तो अब वो ये पूछा था कि आप कौन से अकाउंट से करना चाह रहे हो। अब ठीक है, कमिट होगी चेंजेस। अब मैं अगर रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे आनी चाहिए। अच्छा पुश नहीं की मैंने, उसको कमिट कर लिया लोकली। अब मैं उसको ऊपर पहले एक नई ब्रांच बनाऊंगा, इसके लिए चेकआउट जी नाम होगा फरहान, ठीक है। न्यू ब्रांच पे आ गया हूँ मैं, यहाँ पे आऊँगा गिट लॉग गिट कमिट इधर ही कर देते हैं फिर स्लैश एडिट I think we commit. Okay, so we have to push them. Okay, to push the front branch, then more ठीक है माशाल्लाह से। वो कह रहा है कि अपस्ट्रीम रिपो भी इसको रखना पड़ेगा, वैसे ये शो ऐसे देना नहीं चाहिए ऐसे, मगर ठीक है। अब उसका ये तरीका होता है, आप लोग इसको अपस्ट्रीम सेट कर सकते हो, जो ये कमांड दे रहा है उसी के थ्रू हो जाती है वैसे तो। सेट अपस्ट्रीम और रीजन, अच्छा वो कह रहा है इस ब्रांच को पहले रीजन रखो, ठीक है। अब ये जैसे मैं कह रहा था कि वो ऑथराइज करेगा, अब वो कह रहा है पहले मुझे ऑथराइज करें। अब ऑथराइजेशन होगी यहाँ से, तो अच्छा आपने ये भी देख लिया, आप लोगों को पहली दफ़ा गेट कॉन्फ़िग करने में इजी रहेगा। ठीक है, मेरे ख्याल में ऑथराइज हो चुका है। अब अगर मैं इसको गेट पुश करूँ तो इट शुड वर्क, एवरीथिंग अप टू डेट। ओके, तो कह रहा है कि लेस देन 1 मिनट अगो इसमें कुछ चेंजेस आए हैं, ठीक है। अब वो मुझे दिखा रहा है वो चेंजेस, क्योंकि मैंने उधर से पुश किए थे। वो कह रहा है जी फरहान ने पुश किया, उसने कहा जी एडिट माय चेंजेस बेस मेन में मैंने किया है, और उसके आगे जो सा हेड लगा दिया मैंने फरहान, तो मतलब मैंने एक नई रेपो बना के उसको पुश किया। अब मैं इसको क्रिएट करूँगा एक पुल रिक्वेस्ट, और इसको मैं मर्ज भी खुद करूँगा क्योंकि मेरी अपनी ब्रांच हो रहा है, ठीक है। अब इसमें वो रिव्यूअर्स कह रहा है, उसमें आप रिक्वेस्ट कर सकते हो बिलाल को टू रिव्यू दिस, क्योंकि ये मेन प्रोजेक्ट तो उसका उसने क्रिएट किया है, मगर मैं अपनी ब्रांच में चेंजेस कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे उससे रिक्वेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि बहुत माइनर सी चेंज है ये। ठीक है, इस पे थोड़ा सा इशू जो आया है वो ये है, क्या मैंने सीधा वो आगे से उठाई थी रेपो? नहीं, मैंने अपनी उठाई थी। चलो ठीक है, इसमें मैंने चेंजेस रिक्वेस्ट कर दिया, मैं इसको लेबल दूंगा तो बस यार मज़े का सॉन्ग नहीं था, थोड़ा मज़े का लगाएं। ओके, तो अब बैक टू द फर्स्ट स्टेज में आ गया हूँ मैं, ठीक है। अब विद इन 10 to 15 मिनट्स में, वो कह रहे हैं 15 मिनट्स आपको वेट करने की जरूरत है। तो आफ्टर 15 मिनट्स इट शुड बी हियर, इट शुड बी 1/4, ठीक है। और अगर 1/4 ना भी आए, यहाँ पे मैसेज आना चाहिए कि आपकी जो पुल रिक्वेस्ट है ना, सॉरी फरहान भाई, आप दोबारा ऑन कर। माइक ऑन कर आपका अभी भी म्यूट है। अब आ रही है? जी जी, अब आ रही है। मैं कहता हूँ मुझे तो ना म्यूट करो यार। ओके, तो उसमें ये कह रहा है कि जो अपडेट्स है ना वो एवरी 15 मिनट्स जो है ना हम लोग रिसीव करते हैं, ठीक है। और वंस एवरी 6 आवर्स इन द बैकग्राउंड भी हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर इसको मैं 15 मिनट अगर वेट करूँ, यहाँ पे उसको रिफ्रेश वगैरह करूँ, तो इट शुड शो कि यहाँ पर आपने जो किया था ये 1 वेटिंग पे आ गया, ठीक है। वो ये भी दिखा रहा है वेटिंग है, आपने इधर चेंजेस किए हैं और आप यहाँ से उसको देख सकते हो। मतलब मेरी PR जोन से पुल रिक्वेस्ट है वो सिलेक्ट हो चुकी है, और ये वेटिंग टाइम जो आ रहा है उसका मतलब वो ये है कि मेंटेनर ने मर्ज कर दिया, बट राइट नाउ यू आर इन अ 7 डे रिव्यू पीरियड। पहले 15 डेज का आप 7 डे कर दिया, मतलब इन्होंने इस बार टीम ज़रा अच्छी खासी हायर की होगी रिव्यू करने के लिए, लोग रखे होंगे, ठीक है। और उसमें अब ये है कि वो कह रहे हैं कि यू कैन एज्यूम कि आपकी PR जोन से एक्सेप्टेड है और वो काउंट होगी अनलेस और अनटिल दे फाइंड इट कि मैं
वायलेट कर रहा हूँ कोई टर्म्स एंड कंडीशंस या फिर मैं स्पैम कर रहा हूँ। अगर ये इनमें से कोई सीन होगा तो दे विल जस्ट ब्लॉक माई अकाउंट आफ्टर 3 स्पैम्स। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर जो सा ना इसको एक्सेप्ट किया, इसको पुल रिक्वेस्ट को लगा दिया। ठीक है, मगर इसको अगर मैं पी में जाऊँ यहाँ पे, ठीक है, क्लोज में जाऊँ और एडिट में चेंजेस में जाके इसको अक्टूबर फर्स्ट एक्सेप्टेड की जगह यहाँ पर अगर अक्टूबर फर्स्ट एक्सेप्टेड की जगह इनवैलिड कर देता हूँ, या फिर स्पैम की ऑप्शन भी देनी चाहिए इसको। मुझे नहीं दे रहा है, आई गेस बिलाल को देगा। ठीक है, हाँ मुझे नहीं ये लेबल दे रहा। ठीक है, तो इसमें ये वो है, वो उसको ना अगर यहाँ पे लिख दे कि इट्स अ स्पैम तो वो एक नेगेटिव इफेक्ट छोड़ेगी मेरी प्रोफाइल पे, और आफ्टर 3 स्पैम्स मैं डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगा अक्टूबर फर्स्ट पे कंट्रीब्यूट करने से। इवन फॉर दिस ईयर तो हो जाऊंगा, नेक्स्ट ईयर का मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि जो मैंने पढ़ी थी डॉक्यूमेंटेशन थोड़ा अर्सा पहले ही पढ़ी थी, अभी 5-6 दिन पहले, उसमें यही लिखा था कि 3 डेज बाद आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। अब इसमें मज़े की बात यह है कि सबसे पहले मैं इधर पुल रिक्वेस्ट पे जाऊँगा और मैंने बाकी कंट्रीब्यूट कुछ नहीं किया तो आई विल हैव टू रिमूव द टैग, लेबल हटाना पड़ेगा मुझे। ठीक है, और मैं ये चेंजेस उनसे रिवर्ट भी कर दूंगा। ठीक है, ताकि ये रेपो जैसी पहले थी वैसी हो जाए, क्योंकि अभी मैंने इस पर कुछ कंट्रीब्यूट नहीं किया। ठीक है, और रिवर्ट किया, इफ आई गो बैक देयर सो आई कैन सी देयर इज जस्ट वन, और पुल रिक्वेस्ट 2 जोन सी है जिसमें मैंने रिवर्ट किए हैं चेंजेस, वो मर्ज हो चुके हैं फाइनली। ठीक है, और अब मैं अगर कंट्रीब्यूटर्स में जाऊँ तो मुझे मैं नज़र नहीं आना चाहिए, देयर शुड बी जस्ट वन वॉइस ज़ुबैर। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे फरहान अभी भी है, मतलब इस पुल रिक्वेस्ट को मर्ज करना भी पड़ेगा मुझे। हाँ, रिवर्ट टू फरहान। ठीक है, उसमें ये चेंजेस रिवर्ट कर दी मेरी। अब मैं अगर अक्टूबर फर्स्ट पे 15 मिनट बाद जाऊँगा तो दिस शुड लाइक गो 0/4 ही रहे और वेटिंग पे कुछ नहीं आना चाहिए। ठीक है, अब अगर मैं कोड पे जाऊँगा, वो कह रहा है कि लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक कंट्रीब्यूटर्स में फरहान नहीं रहा। ठीक है, तो वी आर बैक देयर वेयर इट वाज बिफोर। ठीक है, तो अब मेरे ख्याल में प्रीटी मच आइडिया हो गया होगा सब लोगों को कि अक्टूबर फर्स्ट क्या है, आप कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हो और रेपो कैसे ढूंढनी है। सिंपल टैग है अक्टूबर फर्स्ट 22 का, यहाँ पे आप क्लिक करो, वी विल जस्ट गो टू गिटहब टॉपिक्स अक्टूबर फर्स्ट 2022। यहाँ पर इतने प्रोजेक्ट्स हैं, स्ट्रैपी का अपना प्रोजेक्ट है, ये मतलब बड़ा प्रोजेक्ट होगा। यहाँ पे भी गुड फर्स्ट इशू होना चाहिए। यहाँ से आप देख सकते हो Node.js, जावास्क्रिप्ट, MySQL वगैरह, अगर आपका स्किल सेट है then you can contribute on this। अच्छा, अब क्वेश्चन आंसर्स ले लेते हैं। मैं कह था या फिर किसी को कौन बोल रहा था ये? मैं बोल रहा हूँ अमाद। जी मैं कह रहा हूँ कि अभी तो वो बिलाल की रिपोजिटरी थी शायद ना, तो अभी अगर इनमें से किसी रिपोजिटरी को हमने अगर करना होगा, मतलब अगर क्लोन करके और फॉर्क, तो वो उनकी मतलब एक्सेप्ट करेंगे वो पहले, तब हम क्लोन कर सकेंगे और मर्ज कर सकेंगे। नहीं, आप रेपो पब्लिक है। ठीक है, दिस रेपो इज पब्लिक। आप इसको क्लोन करोगे, क्लोन करने से पहले आप इसको फोक करोगे। यहाँ पे फोक पे जाओगे, फोक पे आपने अपने अकाउंट में, जैसे अब मैंने फोक ऑलरेडी कर लिया, इसको डाउनलोड कर लिया। अब अगर मैं अपने अकाउंट पे जाता हूँ, वहाँ जाके मैं देखता हूँ तो आई विल फाइंड द रेपो देयर। ओके, अगर मैं अपनी प्रोफाइल पे जाता हूँ, वहाँ पर ये रेपो होगी इस नाम से, क्लाउडवर्ड्स के नाम से। ठीक है, अब मैं इस रेपो को क्लोन करूँगा, यहाँ से इस रेपो के अंदर करूँगा चेंजेस। ठीक है, मैं यहाँ पे जाऊँगा, गिट क्लोन वगैरह सारा कुछ उनसे इस रेपो के अंदर करूँगा, और उसके बाद मैं PR भी यहाँ मर्ज करूँगा। जब मैं यहाँ पे पुल रिक्वेस्ट मर्ज करूँगा, अगर मैं इसको भी आपको मैं क्विकली करके दिखा दूँ, आप लोग 9 बजे से 5 मिनट ऊपर भी बैठ जाते हो तो इफ़ यू आर फाइन, आई एम फाइन विद इट। ठीक है, यहाँ पर गया अक्टूबर फर्स्ट क्लाउडवर्ड्स आ गया। ठीक है, क्लाउडवर्ड्स के साथ मैं यहाँ पर एक और इस क्लाउडवर्ड्स को हम डिलीट कर देते हैं फॉर नाउ, तो इट शुड गो। अगर ये ओपन नहीं हुआ, अगर नहीं जाएगा, नहीं करेगा। ठीक है, चला गया।
हम एचएच कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ से सीधी एचएच के अंदर जाता हूँ, वहाँ पे मैं गिट क्लोन करता हूँ इसको। अब मैं अपनी रेपो को क्लोन कर रहा हूँ और मैं जो चेंजेस करूँगा इस रेपो के अंदर आएंगे, ठीक है। तो अब मैंने क्लोन किया, यहाँ पर ये एचएच के अंदर आ जानी चाहिए कंट्रीब्यूटर्स में, और एचएच के अंदर कंट्रीब्यूटर्स में यहाँ पर आया हूँ, कॉपी किया क्लाउडवर्स, ठीक है। अब मैंने क्लाउडवर्स जो था पिछला था वो डिलीट कर दिया, तो वो किसी तरह यहीं ले आया मुझे, मगर ये अभी भी पुराना वाला है, तो इसको मैं निकाल दूंगा। यहाँ से कंट्रीब्यूटर्स में जाके कंट्रीब्यूटर में जाके क्विकली पेस्ट करूँगा अपना, रिपीट द स्टेप्स, सेम स्टेप्स एडेड। ओके, मैं फिर फोल्डर के अंदर नहीं गया, क्लाउडवर्स आई विल जस्ट कमिट। ओके, मैंने ऐड नहीं किया इसको, स्टेजिंग पे कमिट से ऐड हो गई है। अब मैं इसको कमिट कर देता हूँ। उसके बाद अगर मैं इसकी गेट पुश करता हूँ, ठीक है, मैंने नई ब्रांच नहीं बनाई, वो मेरी रेपो की मेन ब्रांच में पुश कर देगा फरहान अशरफ डेव की, ठीक है। अब मैं यहाँ आता हूँ, फरहान अशरफ डेव वाली जो मैंने क्लोन की थी, फोक की थी मेन से, वो आ रहा है फोक फ्रॉम दिस, उसके अंदर वो कह रहा है 21 सेकंड पहले आए हैं चेंजेस। अब वो मुझे ये कह रहा है कि आपकी जो ब्रांच है ना वो 1 कमिट अहेड है, 4 कमिट्स बिहाइंड है। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, वो मुझे कहेगा कि आप इसकी पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करो और उसे कहो कि यार मैंने चेंजेस किए हैं इस प्रोजेक्ट पर, आप इस चेंजेस को अपने मेन प्रोजेक्ट में रेप्लिकेट करें, मतलब एक्सेप्ट करें। अब मैं यहाँ जाऊँगा, मैं यहाँ लिखूँगा एडिट माई सेल्फ ही आएगा, डिस्क्रिप्शन अच्छी सी लिखनी है जिसने भी करना है। और एडिट बाय मेंटेनेंस का ये मतलब होता है कि आप मेंटेनेंस को अलाउ कर रहे हो, आपने जो चेंज किया है उसको थोड़ा सा वो और चेंज कर सकें। अगर आप ये अलाउ नहीं करोगे, वो ये जैसे अभी फाइल चेंज किया ना मैंने ये, अब अगर मेंटेनर के पास जाती है और मैंने ये चेक किया हुआ है कि एडिट्स बाय मेंटेनर अलाउड है, वो यहाँ पे जाके फरहान अशरफ डेव का ए छोटा कर सकता है, डी छोटा कर सकता है कि भाई ये मसला है, ये छोटा सा इशू था, चलो छोटा सा इशू मैं खुद रिजॉल्व करके मैं इसको खुद एक्सेप्ट करता हूँ। अदरवाइज वो यहाँ के कहेगा कि यूजर नेम इज नॉट करेक्ट प्लीज, और प्लीज उसको करेक्ट कर लें, ठीक है। वो ये कमेंट कर देगा, फिर मैं ऑनलाइन आऊँगा, मैं देखूंगा कमेंट, फिर मैं इसको सही करके पुल करूँगा, पुश करूँगा, और फिर जो उनसे ना वो उसे दोबारा कहूँगा कि आई हैव मेड द रिक्वायर्ड चेंजेस, प्लीज एक्सेप्ट द पुल रिक्वेस्ट, फिर वो दोबारा एक्सेप्ट करेगा। अब यहाँ पर मेरी रेपो के अंदर आया चेंजेस, सीधा सीधा गए। अब मैं क्लाउड ये हुआवे कम्युनिटी पाकिस्तान के पेज पे आके पुल रिक्वेस्ट क्रिएट कर सकते हैं, ये आप भी करेंगे क्योंकि आपने फोक किया था। अब ये मैं अपनी एक लोकल रिपो को इसमें मर्ज कर, अब मैं यहाँ छोड़ दूंगा इस चीज़ को, मतलब आप एज अ कंट्रीब्यूटर इस चीज़ को यहाँ छोड़ देंगे, फिर जब भी एडमिन की अवेलेबिलिटी होगी वो आएगा, वो आके अपनी अपनी रेपो देखेंगे जो जो मेंटेन कर रहे हैं, दे विल जस्ट गो टू पुल रिक्वेस्ट, वो देखेंगे यार पुल रिक्वेस्ट आई हुई है, क्या आया जी, इसने ये चीज़ ऐड किया, वो यहाँ जाके उस पर लेबल्स ऐड करेगा और वो खुद ब खुद ही इसको मर्ज कर देगा या फिर आपको चेंजेस रिक्वेस्ट करेगा। तो इस तरह से आपने मतलब इसमें कंट्रीब्यूट करना है। पहले इसको फोक करना है, मतलब लोकली अपने पास लेके आना रेपो को, अपने डिजायर्ड चेंजेस करने, ठीक है। और ये चीज़ ना जो पुल रिक्वेस्ट है ना कैसे बनानी है, ये हर प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट भी ना थोड़ा थोड़ा वेरी करता है, मोस्टली चीज़ें सेम होती हैं। जैसे अगर मैं यहाँ आता हूँ ना किसी और वाली पे आ जाता हूँ, ठीक है, यहाँ पर उसने लिखा हुआ है हाउ टू कंट्रीब्यूट, उसने कहा है कि स्टेप्स फॉर एडिंग फोक द रिपो, मतलब आपको रिपो को फोक ही करना पड़ेगा। एडिट करो इसको, अब अपना नाम ऐड करो और पुल रिक्वेस्ट क्रिएट कर दो। ये जो मैंने किया है कि मैंने पुल रिक्वेस्ट क्रिएट किया सीधा अपनी मेन ब्रांच में डाल के किया। कुछ लोग कहेंगे आप ब्रांच भी चेंज करें, आप दूसरी ब्रांच में ऐड करें, मतलब वो ये नहीं चाहते कि आपका जो कोड है वो मास्टर ब्रांच में नजर आ रहा हो, बल्कि वो चाहते हैं गिटहब पेजेस वाली ब्रांच में है या फिर किशन वाली ब्रांच पे है, केशव व्हाटएवर हिज नेम इज, ठीक है, आप उस ब्रांच में जाए, मतलब हम मास्टर में नहीं रिफ्लेक्ट करना चाहते। आपकी कंट्रीब्यूशन जोन से लेट्स सपोज इफ देयर लाइक टू वर्जन्स, तो वो अलग अलग ब्रांच कर देगा। जैसे अभी हम लोग अगर रियल लाइफ एग्जांपल देखें जो हम लोग करते हैं, हम लोग एक प्रोडक्शन की ब्रांच अलग बनाते हैं, डिप्लॉयमेंट की अलग बनाते हैं, डेवलपमेंट की अलग बनाते हैं, ठीक है। डेव वाली जोन से होती है वो जेंकिंस के साथ जारी होती है, हमारे जो सर्वर होता है टेस्ट का डेव का, वहाँ पे बार बार जारी होती है। जब वहाँ पे वो सही चल रही होती है हम ब्रांच चेंज करके प्रोडक्शन डिप्लॉय कर देते हैं। तो इस तरह ये ब्रांचेज उनसे ना वर्क करती हैं। और किसी का एक क्वेश्चन है। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम मैंने ये पूछ, अच्छा सही है, आप पूछे अब्दुल मुईस। ठीक है साहब भाई आप कर लो आप। ये पूछना था कि ये इश्यूज जो होते हैं ये असाइन होते हैं डिफरेंट लोगों को, तो इसका क्या प्रोसेस होता है? मतलब जिसको असाइन हुए हो वही उस इशू पे काम कर सकता है? मतलब कोई भी आके अगर उस इशू को पहले आके काम करे उस पे और वो सही करे, तो मतलब ऐसे पॉसिबल है? ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है, मगर अगर आपने वहाँ पे टैग देखा था ना, वहाँ पे एक डुप्लीकेट का टैग आ रहा था। तो लेट्स सपोज अगर कोई ऑलरेडी उस इशू पे काम कर रहा है और आप भी उस इशू पे काम कर रहे हो, तो आप दोनों में से एक बंदे का जो सी है ना कंट्रीब्यूशन मतलब एक्सेप्ट होंगी, दूसरे का डुप्लीकेट लग जाएगा, तो उसकी जो एफर्ट्स है ना वो ज़ाया जाएंगी। इसलिए इसकी बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि वो लोग इशू में आके कहते हैं कि मुझे असाइन कर दो, और फिर वो आपको एक ड्यूरेशन देते हैं कि ठीक है आप 7 दिन के अंदर अंदर इसको कर दें, और अगर आप 7 दिन के अंदर नहीं कर पाते वो किसी और को साइन कर देते हैं। तो मोस्टली जैसे अब यहाँ पर अगर आप किसी अच्छे मेन प्रोजेक्ट पे, ऑर्गेनाइजेशन के प्रोजेक्ट पे करोगे ना कंट्रीब्यूट, जब वो आपको इशू साइन करेगा फिर वो आपकी एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज वो आपकी जो सी चेंजेस है ना उसको एक्सेप्ट भी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसने आपको साइन नहीं किया था, उसने किसी और को किया था। तो एक कमिटमेंट टाइप आ जाती है उन दोनों की, तो वो फिर कहते हैं कि यार सॉरी आपका डुप्लीकेट है। तो ये चीज़ थोड़ी देख लेना, मगर जो छोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं उस पर चल रहा है, उस पर जो पहले आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, मैंने ये पता करना था, नॉर्मली हम लोग रिपोजिटरीज वगैरह जो हम चेक करते हैं तो हम ये नहीं पता होता है रिपोजिटरी अक्टूबरफेस्ट वालों की साइड से एक्सक्लूडेड है कि नहीं है, तो इसका कुछ पता लगाया जा सकता है रिपोजिटरी का? ठीक है, रिपोजिटरी को सिर्फ देख के, क्योंकि हर बंदा तो रीडमी फाइल में नहीं डालेगा कि मेरी रिपोजिटरी एक्सक्लूडेड है। ठीक है। इसके लिए जो मैंने आपको बार बार एक चीज़ बताई थी कि आप लोगों ने जाके ना टॉपिक ढूंढना है अक्टूबरफेस्ट, जिस रेपो के ऊपर टैग लगा हुआ है ना अक्टूबरफेस्ट का, ठीक है, अक्टूबरफेस्ट का ही टैग होगा, अक्टूबरफेस्ट 2022 होगा नहीं होगा। पार्टिसिपेशन वेलकम गॉडेस ऑन कंट्रीब्यूशन वो कह रहा है गिटलैब ये अक्टूबरफेस्ट का जो सा टैग है ना टॉपिक, उधर जितनी रेपोजिटरीज शो होंगी वो सब जो सी एलिजिबल है, क्योंकि बैक एंड पे ये वो वही चला रहे हैं अपना, क्या कहते हैं, अगर AWS पे वे लैम्डा चला रहे होंगे जो कि जाता है टैग उठाता है सारे, देखता है और ले आता होगा, ठीक है। तो वो टैग अक्टूबरफेस्ट ढूंढ रहे हैं, उसके अंदर अगर आप अपनी PR मर्ज करते हो ड्यूरिंग दिस ड्यूरेशन, तो वो उसको ऑटोमेटिकली उठा लेगा। समझ रहे हैं आप? ऑटोमेशन का थोड़ा आइडिया अगर वो तो नहीं, ठीक है। मैं ये पूछना चाह रहा था, ये तो बेसिक क्राइटेरिया है ना कि अपनी रिपोजिटरी को आपने अक्टूबरफेस्ट के लिए ट्रैकिंग के अंदर इनेबल करना है ये टैग पुट करके, ताकि उनको पता लग सके कि मैं मेंटेनर हूँ। बट इफ शॉर्ट अगर एक रिपोजिटरी चल रही है लेकिन अगर वो किसी उसके अंदर कोई इश्यूज हैं, स्पैम हो जाती है रिपोजिटरी किसी वजह से, वो कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो नहीं करती, तो वो एक्सक्लूड हो जाती है, अक्टूबरफेस्ट वाले उसको एक्सक्लूड कर देते हैं। अब जो कंट्रीब्यूटर्स हैं उनको नहीं पता कि वो रिपोजिटरी एक्सक्लूड हो गई है कि नहीं, तो उनको किस तरह पता चलेगा? मैं ये चीज़ जानना चाह रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों ने ना रोजाना लॉगिन करना है अक्टूबरफेस्ट पे अपने, ठीक है। तो मैंने क्लिक स्टार्ट है कि मेरी ऑथोराइज करके लाएगा, यहाँ पर ना लिखा आ जाएगा ऑथर, स्पैम भी यहाँ पर शो होंगे मुझे, ये पुल मर्ज रिक्वेस्ट है ना वेटिंग पे है, वेटिंग की जगह यहाँ लिखा आ जाएगा एक्सक्लूडेड, यहाँ पर लिखा आ जाएगा, और अप्रूव्ड भी यहीं पर लिखा आएगा, स्पैम भी यहीं लिखा आएगा। तो आप लोगों ने ये अपने Octoberfest.com पर आके चेक करना है कि आपकी रेपोज जोन सी हैं अभी वेटिंग में, अप्रूव्ड हैं या फिर एक्सक्लूड हो गई हैं, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर आएगी Octoberfest.com पे। सही, मतलब विदाउट मेकिंग पुल रिक्वेस्ट हमें ये नहीं पता लग सकता कि भी वो एक्सक्लूडेड है कि नहीं रिपोजिटरी। हम उसमें ये है कि कुछ लोग जो होते हैं वो लोग लगा देते हैं, क्योंकि वो टैग लगा देते हैं कि यार वो एक्सक्लूडेड, ठीक है। ये पब्लिक आर्चिव जोन से हुई है ना, वो यही है कि ये इस काबिल अब नहीं रहेंगे, मतलब एक्सक्लूड हो गई, इस पर आप कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते, तो ये सिर्फ रीड में हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पे टैग लग चुका है अक्टूबरफेस्ट एक्सक्लूडेड, ठीक है। दैट्स इट, थैंक्स अ लॉट। ओके, और किसी को क्वेश्चन? सर ये वेटिंग लिस्ट में लग जाएंगे आप?
इसको ना ऐसे कूल डाउन कहते हैं। इसका ये होता है कि विद इन 7 डे, ये नहीं है कि मतलब ऐसे नहीं हो सकता कि अभी मैं 1 घंटे के अंदर ही चार पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करूं और वहां पर आ जाए कि यार ठीक है 4x4 अप्रूव और आप जो है ना अक्टूबर फेस्ट के स्वैक्स के लिए एलिजिबल हो गया। मैं तो जाके लिंक्डइन पे पोस्ट लगा दूंगा ऐसे। तो इसको चीज़ को रोकने के लिए कि थोड़ा कूल डाउन टाइम है, इस कूल डाउन टाइम के दौरान मतलब ये 7 डेज के बाद ऑटोमेटिकली जो है ना अप्रूव्ड है और उसके बाद इसको ना कोई एक्सक्लूड नहीं कर सकता क्योंकि ये प्रूव हो चुकी है। अब विद इन 7 डेज मेंटेनर्स को शो हो रही होगी, सॉरी मेंटेनर्स को नहीं, हैक टू ये डिजिटल ओशन के जितने भी है ना उनको शो हो रही होगी जो जो इसमें पार्ट कर ले रहे हैं कि ये रिपोजिटरीज हैं, आप इनको वेरीफाई करो। वो जाएगा जाके देखेगा, वो कहेगा कि यार ये रेपो ठीक है, वो वहाँ पे मार्क करके साइड पे कर देगा और जब भी कूल डाउन टाइम खत्म होगा वो मर्ज हो जाएगी, वरना वो एक्सक्लूड कर देगा। तो ये जो ड्यूरेशन है 6 डेज नहीं है, 7 डेज है। ये इसीलिए है कि इस ड्यूरेशन के दौरान आपकी रेपो जोन से ना वो एक्सक्लूड भी हो सकती है, आपकी पुल रिक्वेस्ट जोन से वो स्पैम भी मार्क हो सकती है। मेंटेनर को 1 घंटे बाद ही फील हो गया यार ये गलत थी, इस तरह भी हो सकता है। तो ये एक 7 डे का बस कूल डाउन टाइम है, ये गुजारना पड़ेगा। और ये ऐसे है कि अगर आप लास्ट डे ऑफ अक्टूबर पे भी कर रहे हो ना कंट्रीब्यूटर, उसके बाद भी 7 डे का चलेगा। तो आपकी 7 डे बाद जाके जब कूल डाउन होगी ना, मतलब 7 नवंबर को जाके वो भी इसमें ही इंक्लूड होगी उसका, मतलब वो आपकी जो कंट्रीब्यूशन है वो अक्टूबर के मंथ में ही जो सा ना उसको इंक्लूड करेंगे और अक्टूबर फेस्ट के लिए एलिजिबल होगी। ओके क्वेश्चन। Yes, Yes. yes. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हसन वालेकुम अस्सलाम। स्क्रीन शेयर कर। अस्सलाम वालेकुम। हसन यार स्क्रीन शेयर कर दो यार, मेरा जरा लैपटॉप में मसला है। हसन आर यू देयर? 2 मिनट दे दो सिर्फ। अच्छा जैसे और लिंक, हाँ लिंक भी दोबारा भेज दो यार। एवरीवन गो टू दिस लिंक, लिंक दोबारा भेज दो हसन। सही है, हाँ आई थिंक दैट्स इनफ। शेयर यार बहुत ज्यादा भेज दिया यार, स्पैम कर रहे हो इधर। हम स्पैम नहीं करेंगे तो कौन स्पैम करेगा? नॉट अ गुड प्रैक्टिस ब्रो। अक्टूबर फेस्ट के सेशन के लिए स्पेशली। दैट्स ग्रेट उसका। आई थिंक बहुत ज्यादा लोग पूछ रहे थे कि यार ये सेशन अप हो गया या नहीं।
यार वैसे ओवरऑल लोगों को सेशन कैसे लगा, मतलब कुछ सीखा किसी ने, क्या सीखा, कुछ तो पिक किया होगा? Hello इसको everyone. बता दो यार। I just want to